जय गुरुदेव। अपने इलाके में दो चोर रहते थे। इनकी बड़ी शोहरत थी। एक पूरब की ओर जाता था और दूसरा पश्चिम की ओर। दोनों पैदल यात्रा करते थे। एक दिन रास्ते में दोनों मिले। एक ने दूसरे से पूछा कि आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। दूसरा बोला कि बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। पहले ने कहा, हम चोरी तो करते हैं पर किसी को मारते नहीं हैं। इस पर दूसरे ने कहा कि भाई हम तो मार भी देते हैं। उस दिन बात करके पूरब वाला पश्चिम की ओर चल दिया और पश्चिम वाला पूरब की ओर चला। पूरब वाला चोर पश्चिम वाले चोर के घर गया। उसकी पत्नी से बोला कि तुम्हारा पति पकड़ लिया गया है। उसने हमें भेजा है कि घर में जो चोरी का सामान रखा है उसे तुम बंद करके दूर खेत में गाड़ दो, क्योंकि पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी लेने वाली है। पत्नी डर गई। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया और बोली कि तुम ये बक्सा खेत में ले जाकर गाड़ दो। वो बोला कि नहीं, ये धन का मामला है, चलो मैं साथ चलता हूँ, तुम अपने हाथ से गाड़ देना। पत्नी चोर के साथ गई और बक्से को जमीन में गाड़ दिया। वो अपने घर चली और चोर अपने रास्ते चला गया। कुछ देर बाद चोर वापस लौटा और उसने बक्सा निकाल लिया और चला गया। जब पत्नी वापस पहुंची, जब उसका पति आया तो उसने पूछा कि क्या तुमको सिपाहियों ने छोड़ दिया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला कि मैं पकड़ा कब गया था। इस पर औरत ने सारी बातें सच सच बता दी। चोर अवाक रह गया और पूछा कि बक्सा कहाँ गाड़ा है। वह दोनों खेत में गए जहाँ बक्सा गाड़ा था तो वहाँ देखा कि बक्सा गायब था। चोर समझ गया कि वही चोर बक्सा ले गया। वह मन में सोचने लगा कि सामान तो चोरी का ही था, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, ऐसे धन से क्या फायदा। उसने निश्चय किया कि अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और चोरी नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है, चोर के घर भी चोरी हो जाती है, पर कब किसको कौन सी बात लग जाए और वह चोरी छोड़ दे। हमारे स्वामी जी महाराज के गांव में एक चोर रहता था। उसके घर चोरी हो गई। वह स्वामी जी महाराज के पास आया और बोला कि महाराज जी, मैं भी चोर हूँ, पर मेरे घर चोरी हो गई, सब माल चला गया। स्वामी जी महाराज ने उसको समझाया कि चोरी क्यों करते हो, मेहनत मजदूरी करके रोटी खाओ। चोरी से बरकत खत्म हो जाती है। तुम चोरी करके इकट्ठा करते हो, सब एक साथ चला जाता है, तुम कुछ कह भी नहीं सकते। स्वामी जी की बातें उसके दिल को छू गई और उसने चोरी छोड़ दी। आदत दो तरह से छूटती है, या कोई धक्का लग जाए या कोई समझा दे। इसलिए यहाँ होशियारी से रहो, नहीं तो झटका खा जाओगे। यहाँ आए हो बेकारों को छोड़ने के लिए, बेकारों को लादने के लिए नहीं, पर तुम लादते हो, छोड़ते नहीं हो। जय गुरुदेव।